प्रेरितों के काम की पुस्तक से अध्ययन करते आए हैं और हम उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 19 अध्याय और उसकी 1 आयत से हम उसकी 22वीं आयत तक पढ़ लेंगे। एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 1 to 22। एक से अधिक भाई या बहन पढ़ने में मदद कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 22वीं आयत। और जब अपुल्लोस कुरिन्थियों में था तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे और वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुर्तुस की पाठशाला में विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। 12 यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्किवा नाम के एक यहूदी महायाजक ने के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? 16 और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। और यह बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी भी सब जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथें इकट्ठी करके सबके सामने जमा दी और जब उनका दान बोला गया तो 50,000 रुपये जो प्रभु का वचन बलपूर्वक देता गया और प्रबल होता गया। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में कहा कि मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाओ और कहा कि वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना आवश्यक है। सो अपनी सेवा करने वालों में से तीमुथियुस और इरास्तुस को मकिदुनिया में भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रहे।
परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हृदय से आशीष दे। पिछली बार भी हमने इन पदों को पढ़ा था, लेकिन 19 अध्याय की 1 आयत से 10 आयत तक ही हम मनन कर पाए थे, और हमने वहां पर मुख्य रूप से अनेक बातों को देखा था। उसमें से मुख्य रूप से हमने इस बात को देखा था कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलता है, जो परमेश्वर की आत्मा की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दे देता है और परमेश्वर पर निर्भर हो जाता है, परमेश्वर किस कदर उसे अपनी महिमा और सेवा के लिए उपयोग करते हैं। मैं किसी कारण से पिछले सभा में नहीं था, लेकिन जो हमने मसीह मंडली यूट्यूब चैनल बनाया है उसके जरिए मैं वो मैसेज को सुन रहा था, ताकि उस भाग को मैं मिस न करूं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, जिन सच्चाइयों को हमने देखा और 10 आयत तक हम अध्ययन कर चुके थे। हमने इस बात को देखा था कि पौलुस अब इफिसुस शहर में आ गया है, और इफिसुस इस शहर में एक बड़ा प्रभु का काम होते हुए हम देखते हैं। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोगों को प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में आते हुए देखते हैं। जैसा आप पिछले अध्ययन में सीख रहे थे कि जो यूहन्ना के कुछ चेले हैं, वो जो है प्रभु पर विश्वास लाते हैं, प्रभु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, और अनेक और जब तुरनुस की पाठशाला में पढ़ाया जाता है तो वहां पर और कई लोग प्रभु में आते हैं। और उसके बाद हम जब इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं तो समझ में आता है इफिसुस में परमेश्वर का बड़ा काम होता है। अब हम 11वें आयत से आज अपना मनन को प्रारंभ करेंगे और परमेश्वर के वचन से सच्चाइयों को सीखेंगे। 11 आयत में इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से छुआकर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। देखिए, इस छोटे से 2 पदों में कुछ महत्वपूर्ण और गंभीर बातें, सिद्धांतिक बातों को हम सीख सकते हैं। 11 आयत में हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता। अब मुझे एक बात बताइए कि इस आयत के अनुसार काम किसके हो रहे हैं? काम किसके हो रहे हैं? परमेश्वर के। परमेश्वर के। लेकिन हाथ किसके हैं? पौलुस के। पौलुस के। देखिए, इस 11वीं आयत में पहली जो मुख्य बात हम सीखते हैं, ये एक सिद्धांत को जो पूरे बाइबल में हम पाते हैं, हम सीख सकते हैं, वो ये है कि परमेश्वर अपने कामों को करवाने के लिए या अपने काम को करने के लिए मनुष्य के हाथों का उपयोग करते हैं। देखिए, एक आयत पढ़िए जो इस पर और प्रकाश डालती है। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय 37 और 38 आयत। जिन्हें मिले वो पढ़ने में मदद करें। मत्ती 9, 37 और 38। हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने कार्यों को मनुष्यों के हाथों से करवाते हैं। पढ़िए। तब उसने अपने चेलों से कहा, उसके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पके खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए क्या विनती करो कि आप पिताजी मजदूर को भेजिए जो ये खेत को काटे। क्या परमेश्वर सामर्थी नहीं है खेत को काटने में? आप समझ रहे हैं? वहां पर जो आत्मिक अर्थ छुपे वो आप जानते हैं। परमेश्वर अपने राज्य की सेवा के विषय में बातें कर रहे हैं। क्या स्वर्गदूत नहीं है परमेश्वर के पास? है।
लेकिन परमेश्वर मनुष्यों के हाथों से अपनी सेवा लेते हैं या अपने काम करवाते हैं। यदि आप बाइबल को आरंभ से पढ़ना शुरू करेंगे तो अनेक अनेक जगहों पर आप देखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य के हाथों का इस्तेमाल करा अपनी योजना को इस धरती पर पूरी करने के लिए। परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए बोला। परमेश्वर ने उसे स्वर्गदूतों से नहीं बनाया। जो परमेश्वर आकाश के झरोकों को और समुद्र के झरोकों को खोल सकता है, वो जहाज भी बना सकता है, लेकिन जहाज उसने मुंह से बनवाया। जब इस्राएलियों को मिस्र से छुटकारा देने की बात आई तो उसने मूसा के द्वारा उनका छुटकारा किया। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा करा, मूसा हारून को, जिन्होंने फिरौन के सामने अनेक आश्चर्य कर्म करे और उनकी अगुवाई में वो अपनी प्रजा को निकाल कर लेकर आए। प्रियो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत या बात हम यहाँ सीखते हुए हैं, काम परमेश्वर के हैं लेकिन हाथ मनुष्य के। परमेश्वर अपने कार्यों को मनुष्यों के हाथों से पूरा करवाते। अच्छा, अब इसमें बहुत ही रोचक कुछ चीजें हैं, है ना। अब यहाँ पर हाथ किसके हैं ये बताइए मुझे। पौलुस के हाथ है। अब पौलुस के हाथों से यहाँ पर ऐसे अनोखे काम हो रहे हैं, ऐसा लिखा, ठीक है। अब जरा तुलना कीजिएगा, है ना। मैं एक पद को पढ़ेंगे, ये हाथ पहले कैसे थे और अभी कैसे। दूसरी बात हम देखते हैं, निकालिए प्रेरितों के काम की पुस्तक 8 अध्याय और 3 आयत पढ़िए। प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय 3 आयत। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। लिखा है शाऊल, यही पौलुस के बारे में लिखा है, ये क्या कर रहा है, कलीसिया को उजाड़ रहा है। आप जरा तुलना कीजिए इन दोनों पदों को। एक समय जो हाथ उजाड़ते थे अब वो हाथ बना रहे हैं, है ना। एक समय जो हाथ मारते थे अब वो क्या कर रहे हैं, जो जख्म देते थे वो क्या कर रहे हैं, अब चंगा कर। जो हाथ सताते थे अब वो शांति दे रहे। जो जख्म देते थे वो अब चंगाई का काम कर रहे। जो अशांति और डर देते थे वो हाथ क्या काम कर रहे हैं, अब शांति का और आनंद देने का काम कर रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे संभव हुआ। देखिए, परमेश्वर एक व्यक्ति को जब परमेश्वर एक व्यक्ति को उपयोग करते हैं तब ये संभव होता है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन को, अपने हाथों को परमेश्वर के हाथों में दे देता है ना, तब पूरी रीति से उसका जीवन बदल जाता है। उसके जीवन से जो बातें निकलती है वो पूरी रीति से बदल जाती है। देखिए, कुछ आयतों को पढ़े, ये बदलाव कैसे संभव है। देखिए, कई बार हम जो है, अधिकांश हम सभी परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे हाथों को उपयोग करे, लेकिन ये हाथ इस प्रकार से सामर्थ्य कब होंगे मालूम है। आयत को पढ़ी, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़िए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 13 आयत, क्या लिखा है। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अब इसकी 19 आयत पढ़िए भाई। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और उनके दास करके सौंपा, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दे। देखिए, जो बात पौलुस 13 आयत में समझा रहा है ना,
कह रहा है उसको और स्पष्ट करने के लिए 19वीं आयत का सहारा लेता है। वो इस प्रकार समझा रहा है, वो ये कहना चाहता है कि जैसे एक समय पर तुमने पाप करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने शरीर के अंगों को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी जीभ को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने हृदय को दे दिया था, ठीक वैसे ही जैसे तुमने निर्णय ले लिया था कि अब इसके लिए हम जिएंगे, वैसे अब परमेश्वर के लिए इन हाथों को सौंप दो, अपनी आंखों को, अपने मुंह को, अपने कान को, अपने हृदय को, अपने हाथ को, अपने पैर को, अपने शरीर के सब अंगों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। किस बात के लिए? धार्मिकता के हथियार बनने के, परमेश्वर के हाथों में उपयोग होने के। पौलुस के अंदर ये जो परिवर्तन आया ना, जो हाथ उजाड़ते थे वो बसाने वाले हाथ बन गए, जो हाथ जख्म देते थे वो हाथ अब चंगा करने लगे। क्यों? क्योंकि वो हाथ अब किसके हाथों में थे? प्रभु यीशु मसीह के हाथों में। पहले किसकी इच्छा से चलते थे वो हाथ? खुद की इच्छा से चलते थे, शरीर से चलते थे, जैसा खुद को समझ में आता था वैसे चलते थे। लेकिन जब पौलुस ने अपने जीवन को, अपने हाथों को, अपने अंगों को पूर्ण रीति से परमेश्वर के चरणों पर समर्पित कर दिया, परमेश्वर की सामर्थ्य के कार्य उसमें दिखाने लगे। अगर हम चाहते हैं ना कि हम परमेश्वर के काम आए, परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर के राज्य में बहुत प्रभावशाली तरीके से सामर्थ्य के साथ उपयोग हो, मालूम है क्या करने की जरूरत है? समर्पण करने की जरूरत है। अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों पर, पिता के चरणों पर लाकर डाल देने की जरूरत है। प्रभु, मैं अपनी इच्छा से बहुत जिया, अब मैं आपकी इच्छा से जीना चाहता हूँ। आप मेरी रंगों को ले लीजिए और आप जो बोलेंगे वो मैं इनसे करूंगा। अगर ऐसा करेंगे तो जैसे पौलुस का जीवन बदला, वैसे हमारे जीवन में भी बदलाव संभव है। देखिए, एक और बात इस संबंध में मैं कहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब हम परमेश्वर की सेवा करने की बात करते हैं ना, या जब हम अपने हृदय में ये इच्छा रखते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं या उसके बहुत काम आऊं, तो इस बात को समझ लीजिए, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में मैं आपको ये सिद्धांत बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की सेवा है तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य से ही संभव हो सकती है। यदि आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, परमेश्वर की सेवा केवल परमेश्वर की सामर्थ्य से ही संभव है, वो हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। देखिए, एक आयत पढ़िए, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 21 आयत पढ़िए। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। क्या लिखा है? यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। देखिए, यहाँ पर है ना, पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है और पता है वो तुलनात्मक रूप से वर्णन कर रहा है कि घर में जो है आदर और अनादर दोनों के बर्तन होते हैं, है ना। और यहाँ पर वो कहता है कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। देखिए, जब परमेश्वर की सेवा की बात आती है ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम अपनी योग्यता से, हमारे पास जो स्किल्स है, हो सकता है हम बहुत पढ़े लिखे हो सकता है हमारी भाषा बहुत अच्छी हो, और हो सकता है हमें बहुत ज्यादा हमारा जो जनरल अवेयरनेस है, सामान्य ज्ञान, वो बहुत अच्छा हो सकता है हम बाइबल को भी अच्छे से समझते हो। लेकिन जब तक हम अपने आप को एक पवित्र पात्र के रूप में अलग नहीं करेंगे और अपने जीवन की बुराइयों को, अपनी इच्छा को पूरी करने से, पाप की गंदी इच्छाओं को पूरी करने से अलग हटकर
अपने आप को पवित्र बर्तन होने के लिए, पात्र होने के लिए परमेश्वर के हाथों में नहीं देंगे ना, तब तक हम परमेश्वर के काम नहीं आ सकते। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर अपने अपने कार्य में उपयोग करने से पहले पता है, एक पात्र को तैयार करते हैं, शुद्ध करते हैं। पुराने समय में जो पात्र परमेश्वर के भवन में उपयोग किए जाते थे, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो पहले अलग करके शुद्ध किए गए। जब तक हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर समर्पित करके ये ना कहेंगे, ये इस बात के लिए न देंगे, प्रभु मैं एक ऐसा पात्र बनना चाहता हूँ जो आपके हाथों में रहे और आप उसे अपनी इच्छा से उपयोग कर पाए, तब तक मेरे द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को करें, ये संभव नहीं। प्रियो, जब ये वचन हम सुन रहे हैं ना, मैं चाहता हूं कि एक क्षण के लिए हम एक प्रश्न अपने आप से पूछें और अपने आप को ही उसका जवाब दें। ये जो मेरे हाथ है, अपने हाथों को देखिए, ये जो मेरे हाथ है, ये मेरे अंग है, ये आज इस समय जब मैं इस वचन को सुन रहा हूँ, ये किसके नियंत्रण में है? कौन है जो मेरे अंगों को नियंत्रण आज कर रहा है? क्या मैं करता हूँ? क्या इनसे केवल मैं अपनी इच्छाएं पूरी करता हूँ क्या? या सचमुच में मैं इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूँ या समर्पित हूँ, या रोज मैं ऐसा करता हूँ कि प्रभु ये मेरे अंगों को ले लीजिए, मेरे दिल को ले लीजिए प्रभु, और यहाँ पर आप राज्य कीजिए। प्रियो, परमेश्वर को हमारे समर्पण की जरूरत है, हमारी योग्यताओं की नहीं, हमारे समर्पण की जरूरत है। तब परमेश्वर अपने कार्यों को इस धरती पर अधिकाई से कर सकता है। यदि आप बाइबल के पन्नों को उठा के देखेंगे ना, तो जिन लोगों ने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित किया, वो परमेश्वर के लिए बहुत ही सामर्थ्य के साथ उपयोग हुए। चाहे उनकी योग्यता कुछ रही हो या ना रही, लेकिन वो अपनी सामर्थ्य से उपयोग हुए। प्रभु सहायता करें। हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए और इसके अनुसार करने के लिए हमारी मदद करें। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 19 अध्याय में वापस आते हैं और एक बार फिर हम उसके 11 और 12 आयत को पढ़ते हैं और आगे मनन को बढ़ाते हैं। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुआकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उसमें से निकल जाया करती थी। अब आप मुझे बताइए कि परमेश्वर ने पौलुस के हाथों से क्या क्या काम करवाया? बताइए, आपको क्या क्या नजर आता है? बताएंगे? क्या क्या काम हो रहे हैं पौलुस के हाथों से परमेश्वर के द्वारा? हाँ जी, आपकी आवाज नहीं मुझ तक पहुंच रही है। अपनी देह से स्पर्श करके बीमारियां अच्छी होती थी, दुष्ट आत्माएं निकल जाती। ठीक बोल रहा हूँ क्या मैं? देखिए, जब हम इस भाग को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बीमारियों का चंगाई किया जाना और दुष्ट आत्माओं का निकाला जाना लिखा है 11वीं आयत में। लेकिन निश्चय ये बातें वहां हो रही है, लेकिन इसके अलावा अभी तक हम जब पौलुस के जीवन को देखें तो और भी अधिक सामर्थ्य के कामों को वहां पर होते हुए देखते हैं। लेकिन यहाँ इसलिए कि हम इस भाग का अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ विशेष कार्यों की चर्चा की गई है। वहां पर ऐसा बताया गया है कि जो है पौलुस की देह से रुमाल, कोई कपड़ा छूकर यदि बीमारों पर डाल देते थे तो बीमारियां निकल जाती थी, दुष्ट आत्माएं निकल जाती।
देखिए, यदि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार के सामर्थ्य के काम जो तुरंत बीमारियों से चंगाई देते थे या तुरंत दुष्ट आत्माओं को निकाल देते थे, उसका वर्णन देखें तो मुख्यतः प्रेरितों के काम की पुस्तक में इन बातों को होते हुए देखते हैं और सुसमाचारों में हम देखते हैं। परमेश्वर ने अपनी इच्छा में उन समयों पर अनुग्रह करके अपने भक्तों के द्वारा ऐसे सामर्थ्य के काम किए। क्या? जब तुरंत बीमारियां चंगी हो जाती थी और दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। और मुख्य रूप से ये इस बात को प्रकट करने के लिए था ताकि लोगों को समझ में आए कि ये जो लोग हैं, ये जो शिष्य लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं, प्रेरित लोग और मसीह यीशु के चेले जो प्रचार कर रहे हैं, इनके पीछे सामर्थ किसकी है? परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है। यदि आज के संदर्भ में इस भाग को हम समझें, जब हम आने वाले समय में बाइबल के आगे अध्यायों को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते पढ़ते आते हैं, तो हमेशा समझ में आता है कि हमेशा पौलुस के पास ये सामर्थ परमेश्वर ने नहीं दी कि इस प्रकार से वो काम करे। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं? देखिए, आपको याद होगा वो भाग जहां पर हम पढ़ते हैं कि जब तीमुथियुस, यदि आप नोट कर रहे हैं तो लिख लीजिए, दूसरा तीमुथियुस 4:20 पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस तीमुथियुस को पता है क्या बोल रहा है कि बार बार तेरे पेट में जो तकलीफ होती है तो थोड़ा दाखरस पिया कर। समझ रहे हैं आप? पौलुस ये नहीं बोल रहा कि तेरे पेट में बार बार तकलीफ हो रही है, तूने बताया नहीं, अभी मैं भेजता हूँ एक रुमाल, तू पेट पे लगाओ, ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? देखिए, परमेश्वर ने इस समय पर विशेष ही अनुग्रह और सामर्थ्य कार्य अपने शिष्यों को, ये सामर्थ्य कार्य अपने शिष्यों के द्वारा होने दिए। लेकिन समय रहते हुए हम देखते हैं कि परमेश्वर के शिष्य लोग मुख्य रूप से परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का, सुसमाचार प्रचार के करने का, और जो लोग सुसमाचार के द्वारा विश्वास में आते हैं उन्हें परमेश्वर के वचन में बढ़ाने का, पवित्र जीवन, भक्ति का जीवन, कलीसिया जीवन में बढ़ाने की शिक्षाओं को हम देखते हैं। तो आज के संदर्भ में जब हम इन हालातों से गुजरते हैं तो क्या करना है? देखिए, 2 आयतों को पढ़िए, जल्दी से निकाले। पहला तीमुथियुस 5:23, पहला तीमुथियुस 5:23 क्या लिखा है? और इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती है और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती है और औरों के काम में हाथ भी डालती है, अनुचित बातें बोलती है। पहला तीमुथियुस 5:23 है क्या? पहला तीमुथियुस 5:23 5:20। मनुष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया जाता है। ठीक है, अब याकूब 5:14 पढ़े। याकूब 5:14। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। देखिए, यदि इन दोनों आयतों को, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने पहला रेफरेंस 4:20 गलत बता दिया था, वो पहला तीमुथियुस 5:23 है जो अभी हमने पढ़ा, सही रेफरेंस ये है। तो इन दोनों आयतों को जब हम मिला के पढ़े ना तो एक निष्कर्ष निकलता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं या जब हमारे पास कुछ चुनौती, समस्या आती है तो हमें 3 कार्य करने हैं। पहली बात, हमें प्रार्थना करनी है। दूसरी बात, हमें दवाई लेनी है, उसके लिए जो उपाय है वो हमें करना है। यहाँ पर हम देखते हैं तीमुथियुस को दाखरस पीने की सलाह दी गई और याकूब की पत्री में कहा गया है कि जो है प्राचीन लोग वो तेल मरकर प्रार्थना करें। इसका मतलब नहीं कि उस समय उनके पास कुछ जादुई तेल हुआ करता था। ये चंगाई के लिए जो उपयोग किए जाने वाले, तैयार किए जाने वाले जो तेल हुआ करते थे, ये उस संबंध में लिखा गया। तीसरी बात, सेवा करनी चाहिए। देखिए, जब आप कलीसिया को बताएंगे कि मैं बीमार हूँ, हम आमतौर पर ऐसा करते भी हैं, जब आप कलीसिया को बताएंगे कि हम बीमार हैं तो क्या करेंगे? कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगी, पहली बात। दूसरी बात, कलीसिया में से कुछ लोग आके, हो सकता है आपकी क्या करें? सेवा करेंगे, है ना?
आपको आपकी मदद करेंगे अस्पताल ले जाने में या दवाई पहुंचाने में, जैसे भी हो सकता है वो सेवा करेंगे। और तिमुथियुस में हम देखते हैं कि दवाई लेना है। तो वर्तमान में किस तरह से परमेश्वर हमें प्रेरित करते हैं या हमें सिखाते हैं कि इस प्रकार से हमें अपने कार्य को करना, हमें प्रार्थना करना है। निश्चय परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, वो सामर्थ्य देकर चंगाई देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो उपलब्ध कराए हैं संसाधन, उनका भी उपयोग करना। ठीक है, हम आगे बढ़ते। 13 और 14 आयत को पढ़ लीजिए कोई भी। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह कहने लगे कि जिन में दुष्ट आत्मा हो, उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुझे उसी की शपथ देता हूँ। और स्क्किवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। अब देखिए यहाँ पर कुछ गंभीर बातों को हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है यहूदी, परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे। देखिए परमेश्वर के आत्मा ने यहाँ पर स्पेसिफिक लिखा है, कौन है वो लोग? यहूदी है। यहूदी लोग कौन थे? यहूदी लोग वो लोग थे जो परमेश्वर के कहलाए जाते थे, इस्राएली लोग थे। और भी गंभीर बात क्या है यहाँ पर 7 बेटे हैं, और वो बेटे किसके हैं? महायाजक के बेटे हैं। महायाजक कौन है बताएंगे? महायाजक का काम क्या था? बताएं, महायाजक का काम क्या था? महायाजक मनुष्यों की ओर से परमेश्वर के सम्मुख एक प्रतिनिधि था, जो परमेश्वर के सामने बलिदान करने के लिए और मनुष्यों की तरफ से परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करने के लिए मिलाप वाले तंबू में खड़ा हुआ करते थे, परमेश्वर के मंदिर में। वो लोग जिन्हें परमेश्वर ने अपनी सेवा भक्ति के लिए चुना था, वो लोग जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए ठहराया था कि वो मनुष्य, प्रजा और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता का काम करे, वो क्या कर रहे थे? उसके बेटे मनुष्य और दुष्ट आत्माओं के बीच में मध्यस्थता का काम कर रहे थे। प्रियो, मैं आपको एक बात को बता दूं कि परमेश्वर की दृष्टि में जादू टोना, झाड़ा फूकी और ये जो भूत सिद्धि, ये जो चमत्कार, ये सब जो काम है ना, वो बहुत ही घृणित काम है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना का निर्णय लिया है, प्रभु यीशु मसीह आपके परमेश्वर हैं, तो आपके जीवन में जादू टोना टोटका, तो ये तंत्र मंत्र, ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए इस संबंध में एक आयत को पढ़िए, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय 31 आयत। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय 31 आयत। पढ़िए जल्दी से, क्या लिखा है? ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। उसके बाद 20 का 6 पढ़िए। फिर जो प्राणी ओझाओं व भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। देखिए परमेश्वर अपने वचन में बताते हैं कि वो जो है मूर्ति पूजा, या विशेषकर वहां जो लेवी व्यवस्था में हमने जो 2 आयतें पढ़ी है, वहां पर मुख्य रूप से ये जो जादू टोना, तंत्र मंत्र, टोटका, ये जो होता है ना, इसके ऊपर परमेश्वर ने अपने आज्ञाओं को प्रकट किया। वो क्या है? मेरे लोगों को इन सारी बातों से दूर रहना। अगर कोई इन बातों को करता है तो वो अपने लोगों में से नाश किया जाए। मैं आप में से उन लोगों को जो अभी अभी प्रभु में आए हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी
किसी बात के लिए जो जादू टोना तंत्र मंत्र झाड़ा फूकी से संबंध रखती है, कुछ चीजें धारण करने के लिए, पहनने के लिए जब कुछ चीजें दी जाती है जादू टोना करके, हमें उससे पूर्ण रीति से दूर हो। यदि आप बीमार हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। हमारी कलीसिया में या हमारे शहर में डॉक्टर्स हैं, उनके से संपर्क करें, इलाज लें, प्रार्थना करें। ये रास्ते परमेश्वर ने ठहराए हैं। परमेश्वर के पास जाना है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, किसी भी दुष्ट आत्मा या जादू टोना का सहारा नहीं लेना। प्रभु सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये कुछ लोग हैं जो कहलाते तो परमेश्वर के थे, लेकिन दुष्ट आत्माओं का सहारा लेके ऐसा करते थे। अब वो किस प्रकार करते थे, ये देखिए क्या लिखा है। 15 आयत पढ़िए। जब कुछ लोग ऐसा करने लगे, पौलुस के नाम लेकर वो कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, पढ़िए क्या लिखा है। 15-16 आयत पढ़िए। पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ गंभीर बातें लिखी हुई है। दुष्ट आत्मा उन्हें उत्तर देती कि उन महायाजक के बेटों को कि मैं प्रभु यीशु को भी जानती हूँ और मैं पौलुस को भी पहचानती हूँ। देखिए, यहाँ पर एक बात परमेश्वर का वचन प्रकट कर रहा है, एक सत्य को, कि दुष्ट आत्माएं परमेश्वर को जानती है, परमेश्वर का भय भी मानती है ना, परमेश्वर से डरती है, प्रभु यीशु मसीह से डरती है वो, और जानती है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और ये भी जानती है कि प्रभु यीशु मसीह के लोग कौन है, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग कौन है। इस बात को समझ लीजिएगा। शैतान और शैतान के दूत दुष्ट आत्माएं हैं, है ना। आप समझेंगे दुष्ट आत्माएं कौन है। जो शैतान है और उसकी जो सेना है वो दुष्ट आत्माएं है। कुलस्सियों 1:13 में आप नोट कर लीजिए। यदि वहां आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम अंधकार के वश से छुड़ाए गए। मतलब क्या है, दुष्ट आत्माओं का जो साम्राज्य है उससे एक व्यक्ति छुड़ाया जाता है जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो शैतान और उसकी सेनाएं जो है वो दुष्ट आत्माओं की सेना, वो प्रभु यीशु मसीह को भी जानती हैं और प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को भी जानती है। एक ये सत्य। दूसरा सत्य क्या है मालूम है, जो इन आयतों से हम सीख सकते हैं। दुष्ट आत्माएं कभी भी एक विश्वासी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप ध्यान से सुनिएगा। कभी अगर आपको इस बात का डर लगता है कि जो है कि अगर कोई हम पर जादू टोना कर दे या दुष्ट आत्माएं हम पर कुछ हमला कर दे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, प्रभु यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर निवास करता है। और इसलिए कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, कोई दूसरा दुष्ट आत्मा आप पर हमला करके या आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप इस बात को समझिए। कैसे बोल सकते हैं, पौलुस जब दुष्ट आत्माओं को निकालता था या उसके चेले निकालते थे प्रभु यीशु मसीह के, तब हम कहीं ऐसा नहीं पढ़ते कि दुष्ट आत्मा ने तनिक भी उन्हें नुकसान पहुंचाया। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का सहारा ले रहे हैं, परंतु उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नहीं है उन्हीं को वो नुकसान पहुंचा पाती है, परमेश्वर के लोगों को नहीं। लेकिन अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा। इसलिए कि डायरेक्ट वो हमें हमला करके नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए शैतान या उसकी जो दुष्ट आत्मा है वो क्या करती है, वो हमें पाप में गिराने के लिए दूसरे प्रलोभन देती है। जैसे शैतान गंदी अभिलाषाओं को हमारे मन में डालने की कोशिश करता है ना, गंदी लालसाओं को डालने की कोशिश करता है। यदि हम अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन करें तो हम वहां पर पढ़ते हैं कि शैतान कुछ हद तक परमेश्वर की अनुमति पाकर हमें बीमारियों से सकता है,
या किसी और अप्रत्यक्ष हमले का हम सामना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहाँ पर शैतान का साम्राज्य है और हम युद्ध में है। तो जब युद्ध में है तो हमला होगा, लेकिन इस प्रकार से कभी नहीं होगा कि कोई दुष्ट आत्मा हमें प्रवेश करे या हमें डायरेक्ट प्रभावित करे। इस प्रकार से कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हम परखे जाए, लेकिन दुष्ट आत्मा हमें नाश नहीं कर सकती या उनका हमारे ऊपर कोई प्रभुता नहीं है। परमेश्वर का वचन इन बातों को सिखाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जब उन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की तो क्या हुआ, दुष्ट आत्माओं ने उन्हें हमला करके उन्हें नाश कर दिया, उन्हें घायल कर दिया और नंगे होकर वहां से भाग निकले। अब 17 से 20 आयतों को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। हम इन आयतों को पढ़कर कुछ सत्यों को देखकर समाप्त करेंगे। और यह बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी भी सब जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। और जिन्होंने विश्वास किया उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने आप अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोतियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 रुपए निकली। यूं प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। अब देखिए, जब परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों को लोगों ने देखा तो लोग पवित्र भय से भर गए। आप समझ रहे हैं, जब परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के लोगों को के द्वारा होता है ना, तो एक पवित्र भय लोगों के बीच में आ जाता है। माफ कीजिए, 1 मिनट के लिए मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। उसके बाद हम मुख्य रूप से यहाँ पर कुछ बातों को देखते हैं। सच्चाई से मन फिराने वालों के अंदर क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, बस वो देखकर हम समाप्त करेंगे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, वो निर्णय सच्चा है या केवल सतही है या झूठा है, उसका वो हम इन आयतों में देख सकते हैं। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया और उसके पीछे चलने का निर्णय लिया, मुख्य रूप से 3 लक्षण यहाँ पर हम दिखाई देते। क्या? पहली बात, उन्होंने अपने पापों को माना। 18वीं आयत में लिखा है कि उन्होंने अपने कामों को मान लिया। एक व्यक्ति जो सच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को दे देता है ना, वो अपने पापों को मान लेता है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में पापी, और आज तक जो मैं करता आया ना, ये लोग जो जादू टोना ये सब कर रहे थे, इनको समझ में आ गया कि जिसकी भक्ति अभी तक हम कर रहे थे वो सच्चा परमेश्वर नहीं है, और जो हम कर रहे थे वो गलत है। ये पाप को उन्होंने मान लिया, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ गए। दूसरी बात, उन्होंने अपने पुराने कामों को करना छोड़ दिया। कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने, जादू करने वालों ने अपनी पोतियां इकट्ठी करके जला दी। आप समझ रहे हैं, वो पहले जादू करते थे, अब नहीं करते हैं। वो पहले ये सब किया करते थे। ऐसा नहीं कि अब प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सब करने लग गए, नहीं, उन्हें समझ में आया है कि ये गलत है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य है ना, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है, तो ये लक्षण आप में दिखाई देना चाहिए कि आप पुराने कामों को छोड़ दे। हो सकता है पुरानी कुछ आदत हो, कोई गंदी आदत हो, या पुराना कुछ विश्वास हो जो आप करते आ रहे, जिसे परमेश्वर का वचन मना करता है। तो ये न केवल उन्हें पाप के रूप में मानना, परंतु उसे छोड़ना शिष्यता का एक लक्षण है। और तीसरी बात, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की कीमत चुकाई। कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने अपनी महंगी पुस्तकों को जला दिया, आग में दे दिया। लिखा है उसका दाम जोड़ा गया तो 50,000 रुपए था। आज के 50,000 नहीं, उस समय के 50,000 रुपए। मतलब अगर आज जोड़े तो लाखों में कीमत रही होगी।
उन्होंने ऐसा नहीं किया कि किसी को बेच देते, कम से कम पैसा तो आएगा, नहीं। उन्हें समझ में आया कि ये चीजें चलाए जाने के लायक। प्रियो, तीसरी बात हम सीखते हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए हैं तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। आपको घटना ध्यान है क्या? जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है, प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू अपनी सारी संपत्ति को बेच दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे चले आ, तुझे धन मिलेगा। तो पता है वहां क्या लिखा है? वो लड़का जो, वो व्यक्ति जो है वो उदास होके चला गया, उदास होके चला गया, ऐसा लिखा। आपको मालूम है, यदि आप पढ़ेंगे लूका 14:27 में, पढ़िए मत, नोट कर लीजिए, वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपना क्रूस न उठाए और अपने आप का इनकार न करे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए हैं ना तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने ये निर्णय लिया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। मेरा आपका ये जो निर्णय है ना कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं प्रभु यीशु आपके पीछे चलूंगा, लेकिन जो कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं ना, जो नुकसान उठाने के लिए, अपने आप को मारने के लिए, अनुशासित करने के लिए और लज्जा सहने के लिए, भुगतने के लिए, शायद धन की कमी हो, शायद परिवार में कुछ चुनौती हो, समाज में चुनौती हो, जो लोग कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं वही शिष्यता का जीवन जी पाते हैं। शिष्य बनने की चाह रखना एक बात है और उसकी कीमत चुकाकर शिष्यता का जीवन जीना दूसरी एक बात है। सच्चे शिष्य को उन्हें पता है, जो न केवल चाह रखते हैं परंतु उसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहते हैं। जैसा यहाँ पर इफिसियों की जो शहर है उसमें, इफिसुस शहर में हम होते हुए देखते हैं, और लिखा है, प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, इसके अनुसार करने के लिए हमारी मदद करे। कोई भी भाई प्रार्थना करें और इस सभा को समाप्त करें।